हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज पूर्वालोकन सीरीज़ में डे 6 है, टारगेट नंबर 6। और आज का टारगेट का टॉपिक है हमारा संविधान में अनुच्छेद। तो आज अनुच्छेद हम अच्छे से पढ़ेंगे, और क्योंकि अनुच्छेद टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो अनुच्छेद मैं आपको बताती जाऊँगी कि वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। और पीवाईक्यू सॉल्व करते समय हम तुरंत का तुरंत सारे के सारे अनुच्छेद लर्न करते हुए ही आज का टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 468। ठीक है, 26 नवंबर 2021 की स्थिति इसमें लिखी हुई है, जिसकी गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। संविधान की तो संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ के कितनी हो गई है? संविधान में भागों की संख्या बढ़कर हो गई है आपकी 25। ठीक है, 22 भाग हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो मूल में कितने हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियां अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। विधानता नए राज्यों को विधानता नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 2। तो यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 2 नए राज्यों का संगठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और रिनोर से संरक्षण अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता है अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है अनुच्छेद 45 में। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंध है। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति मांगी गई है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 117 में ये है कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन होगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है और गठन है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभाओं की संरचना में अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 282 के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 कहता है विशेष जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। अखिल भारतीय संविधान सेवाएं हैं अनुच्छेद 312 में। संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के
बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 352 में आपात की उद्घोषणा यानी कि आपातकालीन प्रावधान है। अब अनुच्छेद 1 दृष्टि में तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहला है आर्टिकल नंबर 1। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भी इंपॉर्टेंट है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार। नेक्स्ट, विभेद का प्रतिषेध है इसमें। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ये इंपॉर्टेंट है, अवसर की समानता इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता मिलेगी। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा। 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण होगा। 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। और 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब 21 का पार्ट है 21 का जो कि बाद में जोड़ा गया। 21 का इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 21 क देता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगी। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, हम बालकों से कारखानों में काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और विधिक शुल्क। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख कहता है सहकारी समितियों का प्रावधान। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक समान सिविल संहिता किसमें दी गई? यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अनुच्छेद 44 में ये दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 कहता है 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों का रक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का इंपॉर्टेंट है जिसमें है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 52 में दिया है भारत का राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 में है ये। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 66 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
अनुच्छेद 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 83 एक में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र शस्त्रावसान और विघटन है। अनुच्छेद 100 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर टाई होने पर किया जाएगा। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपका ये वाला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109, ये इंपॉर्टेंट है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 117 ब्रश गायब हो जाता है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना है। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल 132 के तहत। ठीक, ये याद रखना है। तो 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी और उसका संगठन होगा। अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 161 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होगी। अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। अनुच्छेद 164 एक कहता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होगा। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपालों के द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 213 कहता है कि विधानमंडल के लिए विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राष्ट्रपति की कितनी नंबर पे थी, 123 अनुच्छेद में थी, और राज्यपाल की कितनी है, 213 अनुच्छेद में है। ठीक, अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 16 कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करने में। तो ये पंचायत 243 वाला जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन है, ये इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेख के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाओं वाला। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 219 के द्वारा ये निष्प्रभावी भी हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 के द्वारा ये निष्प्रभावी हो गया। अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का कहता है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में एक उपबंध होगा। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी। और अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो यहाँ पे सारे अनुच्छेद खत्म हो चुके हैं और अब हम चलते हैं PYQ करने में। तो भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद? तो भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है, वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। और मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं? 395। और गणना की दृष्टि से लगभग 450 पहुंच चुके हैं वर्तमान में। और मूल रूप से है अभी सिर्फ 395। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 468 पहुंच गई। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 468 पहुंच गई है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं और सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी 22 से बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियों की संख्या भी कितनी हो गई है? 12। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में थे 395 अनुच्छेद और अब हो गए हैं 468 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से इस समय हो गए हैं अनुच्छेद 468 और अनुसूचियां हो गई हैं 8 से बढ़कर 12। तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है 444, तो हम यही वाला ऑप्शन सही मानेंगे। और मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से थे 395 अनुच्छेद और मूल रूप से अनुसूचियां थी 8। ठीक, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? वापस से वही क्वेश्चन। तो मूल रूप से भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। यहाँ पर मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो नागरिकता है भाग 2 में, नागरिकता है संविधान के भाग 2 में, तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ मिल जाएगा। नागरिकता आ जाएगी भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ गए? भाग 3 में। अब बचा नए राज्यों का गठन और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो नए राज्यों का गठन है अनुच्छेद 3 में, कहाँ गया अनुच्छेद 3, ये रहा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है 323A में। तो नए राज्यों का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक अधिकार है भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है 323A में, अनुच्छेद 323A में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 117 में। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क में च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक है हमारा अनुच्छेद 117 में। संविधान का अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 1 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं अनुच्छेद 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो अनुच्छेद 312 में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से ये घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। और अखिल भारतीय सेवाओं का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? वो राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं का आपकी नियुक्तियां वगैरह करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या 318 में है? या भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है? तो बिल्कुल है। तो भारत का निर्वाचन आयोग आपका 324 में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा नियत की जाती है। अब आते हैं अनुच्छेद 318 में। तो 318 क्या कहता है भाई? 318 भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन पता है किसमें होता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, ये रॉन्ग है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है अनुच्छेद 124 में। किसमें होता है? अनुच्छेद 124 में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा अनुच्छेद 124 में। और 318 में क्या होगा? लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने में। ठीक,
अब आते हैं संघीय लोक सेवा आयोग। तो संघीय लोक सेवा आयोग है आपका अनुच्छेद 315 में, ये रॉन्ग है, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग किस में है? 315 में है, ठीक है, 315 में। और 332 में क्या है? 332 में क्या है? तो 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अब आते हैं महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता किसमें है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो करी जाती है 165 के तहत, ना कि 351 के तहत। जबकि 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है 124 में, भारत का निर्वाचन आयोग है 324 में, संघीय लोक सेवा आयोग है 315 में, महाधिवक्ता है 165 में। नेक्स्ट, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर पहले दिख गया कि यह सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है, ये सुमेलित एक सेकेंड नहीं है। तो अब देखते हैं, एक सेकेंड, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं समान ये जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है, ये की गई है आपकी 39A में। तो ये हमारा सुमेलित है, ठीक। ग्राम पंचायतों का संगठन है अनुच्छेद 40 में, ये भी हमारा सुमेलित है, ठीक। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ये भी सुमेलित है, ठीक है, समान नागरिक संहिता। जबकि कार्यपालिका से जो न्यायपालिका का पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। किस में दिया गया है? सॉरी, अनुच्छेद 50 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 50 में, इसमें नहीं है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में है क्या? तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन है अनुच्छेद 48 में। जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में है? अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें मिलान करना है भाई, ठीक। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। तो अब चलिए सब मिलाते हैं भाई, ठीक है, कौन किस में मिलेगा। तो अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय क्या थी? नागरिकता थी। एक सेकेंड, ब्रश कहाँ गया? नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक। अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि विधायी शक्तियों का विस्तारण। और अनुच्छेद 352 क्या कहता है? आपात की घोषणा करता है, आकस्मिक प्रावधान। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, ठीक है, कोई किसी से वो नहीं। तो 124 में है संघीय न्यायपालिका, ठीक, 5 में है नागरिकता, 352 में आकस्मिक प्रावधान और 245 में है विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी हमें मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 कहता है नीति निर्देशक तत्व होंगे। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 में, मंत्री परिषद है अनुच्छेद 74 में और संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, इधर आएगा। यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। विधानता नए राज्य को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। चलिए हम इसको भी मिला लेते हैं। तो यहाँ पे विधानतः नए राज्य को शामिल करना है अनुच्छेद 2 में, ठीक, ब्रश ये रहा, ठीक है। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है 111 में। फिर से देख लेते हैं। नए राज्यों को शामिल करना है अनुच्छेद 2 में, समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है। 54, 75, 155 और 164। अगर हमें ऐसे नहीं है तो हमें इस तरफ पढ़ लेना है।
क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है याद होना, लेकिन इस साइड से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हमें पता है कि 54 में ही है। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 75 में, और राज्यपाल की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 155 में, और मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 164 में। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद होगा आपका 170 में। गलत हो गया यहाँ पे। तो ये सारा का सारा मिला ही हुआ है। अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 75 कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। 155 कहता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी, और 164 कहता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। और राज्य विधानसभा की संरचना किसमें है? तो राज्य विधानसभा की संरचना है अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161 क्या कहता है, 67 खा क्या कहता है, और 94 क्या कहता है, और हमारा अनुच्छेद 90 क्या कहता है। तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है आपका, राज्यसभा के उपसभापति को। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति हटेगा किसमें? अनुच्छेद 90 में। एक सेकेंड, अनुच्छेद 90 में। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो होगी 61 में। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा 67 ख के तहत। ठीक है। और स्पीकर को हटाया जाएगा अनुच्छेद 94 में। ठीक है। तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। अनुच्छेद 67 ख कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अनुच्छेद 94 कहता है कि स्पीकर को हटाएंगे। अनुच्छेद 90 कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें है आपका 320 में, हम पहले देखते हैं कि क्या है। तो अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य होंगे। 320 लाइन से देखेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के कार्य होंगे। ठीक है। अब 323 आता है। 323 ए कहता है कि प्रशासनिक अधिकरण होगा। 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग होगा, और 330 कहता है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण होगा। ठीक है। तो 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है, 324 में निर्वाचन है, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति है, और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। संविधान संशोधन, वित्त आयोग। तो चलिए हम इसका मिलान करते हैं भाई। तो संविधान संशोधन किसमें है, वित्तीय आयोग किसमें है, वित्तीय आपात किसमें, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें। तो हमें पता है वित्त आयोग है हमारा, एक सेकंड ब्रश, वित्त आयोग है हमारा 280 में। किसमें है वित्त आयोग? तो वित्त आयोग है 280 में। वित्तीय आपात भी हमें पता है कि अनुच्छेद 360 में है। ठीक है। अब आते हैं संविधान संशोधन और अखिल भारतीय सेवाओं पे। तो संविधान संशोधन हमारा होता है 368 के तहत। ठीक। और अखिल भारतीय सेवाएं है हमारी 312 में। ठीक। नेक्स्ट फिर से हमें यहाँ मिलान करना है। मिलाते मिलाते ही हमें यहाँ पे लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वित्त आयोग किसमें था, तो वित्त आयोग था हमारा 280 में। ठीक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बताइए किसमें है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हम चलिए अभी रोकते हैं यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें है। वैसे तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है 148 में, लेकिन मैंने इसलिए रोका कि हम पहले देख लेते हैं कि 315 में क्या है। हमें जिधर से भी हमें उधर से मिलाना है। अगर इधर से नहीं आ रहा तो उधर से देखो, उधर से नहीं आ रहा तो इधर से देखो, क्योंकि हमें अनुच्छेद भी लर्न है और ये भी लर्न है, तो कहीं ना कहीं से तो हम मिला ही लेंगे। तो अनुच्छेद 315 में है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, और अनुच्छेद 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है। अब आगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो हमें पता ही है कि अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सुमेल करना है, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई। तो हम सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे हमारे वित्त आयोग को, जो कि हमें रटा हुआ है। ठीक है। तो अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग है, तो ये तो सुमेलित है भाई। ठीक। अब देख लेते हैं, अभी हमने देखा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिकरण, तो ये 323 का में है, ये भी हमारा सुमेलित है।
ठीक है, अभी हमने थोड़ा पहले देखा था कि हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ और राज्यों के लिए सेवा आयोग, वो 315 में है, तो ये भी हमारा सुमेलित है। अब आ जाते हैं अंतरराज्य परिषद में। तो अंतरराज्य परिषद में दिया हुआ है नंबर कितना, 263। तो क्या 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है? बिल्कुल है, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है। ठीक है, तो ये सारे ही मिले हुए हैं। अब स्टार क्यों लगा हुआ है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं भाई कि क्या लिखा हुआ है, इसमें समझ में आ जाएगा। प्रश्नगत सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, देखा सब सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि क्यों यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, तो संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, अच्छा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल सही। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें सारे के सारे हमारे सुमेलित थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसका सुमेल सही है? चलिए बताइए, किसका सुमेल सही है? तो हमको पता है कि अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है ना, अस्पृश्यता का अंत है, तो ये तो हो गया भाई गलत, है ना। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, लेकिन यहाँ तो लिखा है न्याय के समक्ष समानता, तो ये तो गलत हो गई भाई। अब अनुच्छेद 78 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 78 कहता है कि संसद का गठन होगा, तो ये भाई हमारा सुमेलित है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब अनुच्छेद 192 क्या कहता है, हम ये भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 192 क्या कहता है पता है? एक सेकेंड। और अनुच्छेद 352 हमें पता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो 352 में तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो ये भी तो सुमेलित है हमारा, आपात स्थिति की घोषणा, ये भी सुमेलित है 352, तो फिर उसमें रॉन्ग क्या होगा? तो 78 में भी संसद का संगठन है भाई, ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया भाई। इसके हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है सुमेल सही है डी 352, अच्छा बाकी सब गलत दिए हुए हैं। चलिए अच्छा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, क्या मैंने गलत बताया? तो अनुच्छेद 352 कहता है कि आपात स्थिति की घोषणा होगी, ठीक, और अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इसी प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, ठीक। तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जारी जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, पर यहाँ पे तो संसद का गठन लिखा हुआ था पहले, तो हो सकता है ये रॉन्ग है, इसको चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे भी मिलान कर लेते हैं भाई, पहुँच गए हम इस क्वेश्चन पे। तो अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। अरे ठीक, अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक। अनुच्छेद 226 कहता है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक। अनुच्छेद 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये हमारा मिलान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। किसमें है? अनुच्छेद 241 में है, ठीक है, अनुच्छेद 241 में। अब बताओ कि अनुच्छेद 240 में क्या है? अनुच्छेद 240 में क्या है पता है? अनुच्छेद 242 में क्या है? अनुच्छेद 239 में क्या है? तो अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो मुझे याद था उन्हें बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर हमें मिलान करना है, तो हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 131। तो चलिए बताइए किसमें क्या मिलान होगा। तो अनुच्छेद 76 में हमें पता है कि अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 148 में हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रावधान दिए और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दी हुई है, तो हमें मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता,
तो विधि के सम्मुख समानता किस में दी हुई है? अनुच्छेद 14 में दी हुई है। कार्य करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां दी हैं अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, है ना, शैशव की पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। अब यहाँ पे कुछ नोट है, इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु जब 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तो इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, लेकिन पहले मैं आपको 371 का पूरा बता देती हूँ। देखो, अनुच्छेद 371 जो है वो कहता है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात संबंधी राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें आता है आपका अनुच्छेद 371 में। ठीक, 371 ए में आता है आपका नागालैंड। ठीक, 371 बी में आता है आपका असम। ठीक है, ख या बी। ठीक है, 371 सी या ग में आता है आपका मणिपुर। क्या आता है? मणिपुर। तो यही वाला हमारा रॉन्ग है, इसमें आएगा आपका इसमें आएगा आपका मणिपुर, ना कि मेघालय। 371 डी में आपका आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये इसमें आपका एक और आएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ 371 ई में आएगा आपका आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, 371 एफ भी है जिसमें आपका सिक्किम आता है। 371 जी में आपका मिजोरम आता है और 371 एच में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। 371 आई में गोवा आता है और 371 जे में कर्नाटक आता है। ठीक, मैंने आपको सारे बता दिए 371 वाले। नेक्स्ट, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे आज का अनुच्छेद का टॉपिक खत्म होता है और अब हम कल यानी डे 7 में अनुसूचियाँ करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।